पुंडरीक एक छोटे से गांव में रहता था, जहां प्रकृति की सुंदरता चारों ओर फैली हुई थी। वह एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसका हृदय शुद्ध और प्रेम से भरा हुआ था। उसके माता पिता वृद्ध और अशक्त थे, और पुंडरीक ने अपना जीवन उनकी सेवा में समर्पित कर दिया था। वह हर दिन उनकी देखभाल करता, उन्हें भोजन कराता, स्नान कराता और हर संभव तरीके से उनकी सेवा करता। वह मानता था कि उसके माता पिता देवताओं के समान हैं और उनकी सेवा करना उसका सबसे बड़ा धर्म है। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते कि वह अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है, लेकिन पुंडरीक को उनकी बातों की कोई परवाह नहीं थी। एक दिन गांव के कुछ लोग पुंडरीक के पास आए और उसे एक पवित्र तीर्थ यात्रा के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, यह यात्रा पापों को नष्ट करती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। पुंडरीक ये सुनकर उत्साहित हुआ और अपने माता पिता के पास अनुमति लेने गया। उसकी मां ने कहा, बेटा, हम वृद्ध और निर्बल हैं। यदि तुम हमें छोड़कर जाओगे तो हमारा कौन ख्याल रखेगा? पुंडरीक अपने माता पिता की बात सुनकर दुविधा में पड़ गया। वह तीर्थयात्रा करना चाहता था, लेकिन अपने माता पिता को अकेला छोड़ना उसके लिए असंभव था। अंततः उसने अपने कर्तव्य को चुना और तीर्थयात्रा पर जाने से मना कर दिया। उस रात जब पुंडरीक अपने माता पिता की सेवा कर रहा था, उसे एक दिव्य दर्शन हुआ। उसके सामने 3 स्त्रियां प्रकट हुई, जो थकी हुई और धूल से लथपथ लग रही थी। उनका तेज इतना अद्भुत था कि पुंडरीक स्तब्ध रह गया। उसने पूछा, आप कौन हैं और इस प्रकार थकी हुई क्यों हैं? स्त्रियों ने उत्तर दिया, हम पवित्र नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती हैं। तीर्थयात्री हमारे जल में स्नान करके अपने पाप धोते हैं, लेकिन उनके पाप हमें अशुद्ध कर देते हैं। हम शुद्धि के लिए यहां आई हैं, क्योंकि तुम्हारी सेवा और भक्ति ने हमें शुद्ध कर दिया है। यह सुनकर पुंडरीक को एहसास हुआ कि सच्ची भक्ति तीर्थयात्रा में नहीं, बल्कि कर्तव्य और प्रेम में निहित है। नदियां उसे आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गई। पुंडरीक की भक्ति और सेवा की ख्याति स्वर्ग तक पहुंची। भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में प्रकट होकर पुंडरीक से मिलने का निर्णय लिया। एक यात्री के वेश में कृष्ण पुंडरीक के घर पहुंचे। उन्होंने पुंडरीक से कहा, हे पुंडरीक, मैं तुम्हारे दर्शन करने आया हूं, क्या तुम मेरा स्वागत करोगे? पुंडरीक तुरंत पहचान गया कि यह कोई साधारण यात्री नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण है। वह भाव विभोर हो गया, लेकिन उसने नम्रता से कहा, हे प्रभु, आप स्वयं मेरे द्वार आए हैं, यह मेरा सौभाग्य है, लेकिन मैं अभी अपने माता पिता की सेवा में व्यस्त हूं, कृपया प्रतीक्षा करें। पुंडरीक ने भगवान कृष्ण के बैठने के लिए एक ईंट दी और उनसे निवेदन किया कि वे थोड़ा रुकें। कृष्ण मुस्कुराए और ईंट पर बैठ गए। उनके हृदय में पुंडरीक की निष्ठा के प्रति आदर और बढ़ गया। जब पुंडरीक ने अपने माता पिता की सेवा पूरी की, तब वह भगवान कृष्ण के पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने उसे गले लगाते हुए कहा, हे पुंडरीक, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा और भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। जो चाहो वरदान मांगो। पुंडरीक ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। मेरा केवल यही निवेदन है कि मैं सदा अपने माता पिता और दूसरों की सेवा कर सकूं और आपके चरणों में भक्ति बनी रहे। कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, हे पुंडरीक, तुम सच्चे भक्त हो। तुम्हारा जीवन स्वयं तीर्थ है। जब समय आएगा तो तुम मेरे परमधाम वैकुंठ में स्थान पाओगे। भगवान ने ईंट को अपने दिव्य चरणों के चिन्हों से आशीषित किया और उसे पवित्र बना दिया। वह ईंट बाद में पंढरपुर में विठोबा मंदिर के निर्माण का कारण बनी, जहां भगवान कृष्ण को विठोबा के रूप में पूजा जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ और तीर्थयात्रा में नहीं है, बल्कि निस्वार्थ सेवा और प्रेम में निहित है। पुंडरीक का जीवन हमें यह संदेश देता है कि जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से निभाते हैं, तो भगवान स्वयं हमारी ओर आकर्षित होते हैं।